बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और आज इस वीडियो में जो हम स्टोरी रीड करेंगे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, वो स्टोरी है द क्लेवर फार्मर। इसका मतलब हुआ एक चतुर किसान। तो क्लेवर का मतलब हो गया चतुर और फार्मर मतलब किसान। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को। वंस एक बार अ फार्मर हैड अ गोट। एक किसान के पास एक बकरी थी। गोट जो है नाउन है, यहाँ पे यूज किया हुआ है हैड। फार्मर है सब्जेक्ट। इसका मतलब ये लेसन हुआ पोजेशन का। रूल आपके सामने लिखा हुआ है नीचे, तो देख लीजिए कौन सा रूल ये यूज हुआ है। तो किसान के पास एक बकरी थी। अ बंडल ऑफ ग्रास, और घास की एक गठड़ी थी। बंडल कहा जाता है गठड़ी को, जैसे बंडल ऑफ स्टिक्स, बंडल ऑफ ग्रास। ऐसी बंडल ऑफ न्यूज़पेपर भी होता है। तो एक ग्रास की मतलब घास का बंडल था, एंड अ लाइन, और एक शेर। तो ये सब उसके पास थे, फार्मर के पास। तो ये पूरा एक सेंटेंस हुआ पोजेशन का। और जब हम किसी की पहली बार बात करते हैं तो हम उसके साथ यूज करते हैं अ आर्टिकल का। जैसे फार्मर के साथ लगा हुआ है अ क्योंकि पहली बार बात हुई, गोट के साथ लगा है अ क्योंकि इसकी भी पहली बार बात हुई, अ बंडल ऑफ ग्रास पहली बार बात हुई, अ लॉइन पहली बार बात हुई। अगर हम इन्हीं की बात दोबारा से करेंगे तो हम इनके साथ यूज करेंगे द का। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, ही हैड टू क्रॉस। उसे क्रॉस करना था। ये हमारा हैड टू का लेसन है, कंपल्शन का। क्रॉस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हो गया सब्जेक्ट। तो उसे क्रॉस करना था। अ रिवर, एक नदी को। अ लगा हुआ है, नदी की पहली बार बात हुई है। तो क्रॉस करना था ऑन अ स्मॉल बोट, एक छोटी नाव पर। विच, जो। यहाँ पर विच रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है। और यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग है बोट। बोट एक नाउन है, नॉन लिविंग थिंग है, इसीलिए इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए हमने विच रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया है। तो विच कुड कैरी, जो उठा सकती थी, ले जा सकती थी। कुड यहाँ पे बता रहा है बोट की एबिलिटी को। सकता था, सकती थी, सकते थे। कुड के साथ लगा हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कैरी मतलब उठाना, ढोना। तो उससे क्रॉस करना था एक नदी को एक छोटी सी नाव में जो कैरी कर सकती थी। ओनली टू ऑफ देम, उनमें से दो को एट अ टाइम, एक बार में। तो फार्मर था, गोट थी, बंडल ऑफ ग्रास था और लाइन था। इन चारों में से दो को, टू ऑफ देम, एट अ टाइम वो कैरी कर सकती थी बोट। आई होप क्लियर हुआ। नेक्स्ट है, आगे लिखा है द फार्मर वॉज इन अ फिक्स। तो फार्मर फिक्स में था। फिक्स का मतलब क्या होता है? डेलेमा। तो डेलेमा क्या होता है? दुविधा। तो इन अ फिक्स का मतलब भी होता है दुविधा में। तो किसान दुविधा में था। इन अ डेलेमा, इन अ फिक्स। एक और वर्ड लगा सकते हैं एट सी। द फार्मर वॉज एट सी, क्योंकि जब आप समुद्र के बीच में होते हैं तो आपको ये नहीं पता चलता है कि किस दिशा में जाना है। चारों दिशाएं एक जैसी लगती है तो दुविधा हो जाती है। ऐसे ही किसान भी दुविधा में था। इफ, अगर, और दुविधा क्या थी? इफ, अगर, ही टेक्स द लाइन फर्स्ट, अगर वो शेर को पहले ले जाता है, मतलब दूसरी तरफ नदी के, देन फिर द गोट वुड ईट अप, जो बकरी है वो खा जाएगी। अब यहाँ पे वुड का यूज हुआ है क्योंकि कल्पना की जा रही है। जो फ्यूचर की कल्पना करते हैं तो वुड यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ विल। तो अगर वह शेर को पहले ले जाता है तो गोट वुड ईट अप, बकरी खा जाएगी। ईट के साथ अप क्यों लगा हुआ है? इसका मतलब होता है पूरा का पूरा खा जाना। किसको खाएगी? द ग्रास, घास पूरी की पूरी खा जाएगी। इन हिज एब्सेंस, उसकी अनुपस्थिति में, मतलब गैर हाजिरी में। यहाँ पर एब्सेंस मतलब गैर हाजिरी। यहाँ पे आई थिंक वुड आपको समझ में आ गया। ईट अप, पूरा का पूरा खाना। और ये जो सेंटेंस है इफ से लेकर एब्सेंस तक,
ये हमारा एक कंडीशनल सेंटेंस, अगर ऐसा होता है तो ऐसा हो जाएगा। आगे है इफ ही टेक्स द ग्रास फर्स्ट, और अगर वो पहले घास को ले जाता है, द लॉयन वुड ईट अप द गॉट, तो शेर बकरी को खा जाएगा। तो ये दूसरा सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक ये भी हमारा है कॉम्बिनेशन। तो अगर ही टेक्स वो ले जाता है ग्रास को, घास को पहले, तो लाइन जो है वो खा जाएगा बकरी को पूरा का पूरा। एट लास्ट, आखिरकार, ही फाउंड, उसे मिल गया, द परफेक्ट सॉल्यूशन, एक बिल्कुल बढ़िया उसको सॉल्यूशन मिल गया। यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, फाउंड वर्ब की सेकंड फॉर्म, और बाकी रह गया अदर वर्ड्स, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ही फर्स्ट टुक द गॉट, वो पहले ले गया बकरी को। ही है हमारा सब्जेक्ट, टेक का सेकंड फॉर्म टुक, तो पास्ट इंडेफिनिट, वो ले गया बकरी को, एंड और लेफ्ट इट, और उसको उसने छोड़ दिया, ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ, ऑफ द रिवर, नदी के। तो पहले वो बकरी को उसने उठाया और दूसरी तरफ नदी के उसको छोड़ दिया। देन फिर ही टुक द लाइन, फिर उसने शेर को उठाया, ऑन हिज सेकेंड राउंड, अपने दूसरे राउंड में। ही लेफ्ट द लाइन, तो उसने शेर को छोड़ दिया। लेफ्ट यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म, लीव होता है छोड़ना, तो लीव का सेकेंड फॉर्म लेफ्ट। तो ही लेफ्ट द लाइन, उसने शेर को छोड़ा, एंड और ब्रॉट द गोट बैक, और बकरी को वापस ले आया। ब्रिंग जो है उसका सेकेंड फॉर्म होता है ब्रॉट, ब्रिंग मतलब लाना, और ब्रिंग बैक मतलब वापस लाना। तो ही लेफ्ट द लाइन, उसने लाइन को छोड़ा और बकरी को वापस ले आया। इसके बाद क्या हुआ, लीविंग द गॉट ऑन दिस साइड, तो इस तरफ बकरी को छोड़कर। ही टुक, उसने उठाया, द बंडल ऑफ ग्रास, घास का वो जो गट्ठड़ था या घास की गठड़ी थी वो उसने उठाई। ही लेफ्ट द ग्रास, उसने छोड़ दिया घास को, विद द लाइन, शेर के पास, एंड रिटर्न्ड, और वापस आ गया, टू टेक द गॉट, बकरी को लेने, इन द एंड, आखिर में। दज, और इस तरह से, दज का मतलब होता है इस तरह से। ही क्रोज्ड, उसने पार कर लिया, द रिवर, नदी को, विदाउट एनी लॉस, बिना किसी घाटे के। तो आई होप स्टोरी समझ में आई। अभी हम मोरल पढ़ते हैं, और जो वर्ड्स आप याद कर सकते हैं यहाँ पर वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। एक आप याद करें, बंडल ऑफ किसी भी चीज़ का, गट्ठड़ हम इसको बोलते हैं। स्कूल में आपको मिलते होंगे बंडल ऑफ न्यूज़पेपर, जिसमें बहुत सारे न्यूज़पेपर होते हैं। फिर आप याद कर सकते हैं वर्ड कैरी, कैरी मतलब ढोना, उठाना, ले जाना। कुड यूज हुआ पास्ट एबिलिटी के लिए। एट अ टाइम मतलब होता है एक एक करके। इन अ फिक्स मतलब दुविधा में। ईट अप का मतलब पूरा का पूरा खा जाना। एब्सेंस मतलब गैर हाजिरी या अनुपस्थिति। और ब्रिंग बैक वापस ले आना। और यहाँ पे जो लिविंग लगा हुआ है ये जेरेंड है, तो लिविंग द गॉड मतलब छोड़ कर। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं इसका मॉरल। और मॉरल से पहले अगर आप में से कोई भी इस चैनल पर न्यू है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये स्टोरीज़ पढ़ना आपको तब शुरू करना चाहिए जब आपको इंग्लिश आ चुकी हो, आपने सारे रूल्स सीख लिए हों, तभी आपको इनका बेनिफिट होगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहेंगे। तो आपको मैंने लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहीं से आप लिंक को क्लिक करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो लिंक से कीजिएगा नीचे ताकि आपकी सेफ्टी रहे। और बाकी कोर्स में आपको सब कुछ प्रोवाइड किया गया है, आपके सामने डिटेल आपको नज़र आ रहा होगा। तो चलिए अब पढ़ते हैं मॉरल। मॉरल मतलब नैतिक शिक्षा। अ लिटल इंटेलिजेंस मतलब थोड़ी सी बुद्धिमता या बुद्धिमानी। गोज अ लॉन्ग वे, वो बहुत दूर तक जाती है। मतलब अगर आपके पास थोड़ा सा भी दिमाग हो तो वो आपको काफ़ी लंबे
टाइम तक हेल्प कर सकता है। आई होप क्लियर हुआ। अब आपको क्या लगता है मोरल, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह की और वीडियोस आएंगी ताकि आपकी स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव हो सके। स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए न्यूज़पेपर इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं स्टोरीज़, क्योंकि स्टोरीज़ में आपको एक प्रोसेस, एक सीक्वेंस पता चलता है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कि किसके बाद कौन सी घटना घटी। तो उस तरह से जब हम बोलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारा माइंड जो है काफ़ी अच्छा ट्रेंड होता है। सो यू नीड टू वर्क अपॉन दीज स्टोरीज़। तो आपको मैं काफ़ी सारी स्टोरीज़ दूंगा, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अब एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच।